हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। उनमें से कुछ मीठे व्यंजन होते हैं तो एक तीखा होता है, कुछ घी के बने हुए पकवान होते हैं तो कुछ अन्न के, है ना। परंतु क्या आप लोग ये जानते हैं कि पान भगवान के अति प्रिय भोजन में से एक है। हर बार भोग लगाने के पश्चात उन्हें पान का भोग भी लगाया जाता है। आप ये सोच रहे हैं ना, कमाल की लीला है भगवान की। हम इंसानों की तरह श्री जगन्नाथ को भी पान इतने पसंद है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। भगवान को तो पान इतना पसंद है कि जब उनको पान का भोग नहीं लगाया जाता था, वो हर रोज आधी रात को अपने बड़े भ्राता श्री बलभद्र जी को लेकर चुपचाप श्री मंदिर से निकल जाते थे। अपने भक्त के घर पहुंचते थे। उसके हाथ से अपने पसंदीदा पान खाने के बाद दोनों भाई वापस श्री मंदिर में लौट आते थे। क्यों हो गए ना हैरान, क्यों पड़ गए ना सोच में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी कहानी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम ये सुनेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ को पान का भोग क्यों, कब और किसकी वजह से लगाया जाता है। तो देर ना करते हुए, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब चलिए चलते हैं हमारी ये अनोखे पान की कहानी के तरफ। भगवान जगन्नाथ की ये मधुर लीला में भक्त बलराम दास स्वयं प्रत्यक्षदर्शी थे। एक बार अर्धरात्रि के समय बलराम दास जी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के निकट विचरण कर रहे थे तथा भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उस समय मंदिर का द्वार बंद हो गया था तथा भक्त एवं सेवकगण अपने अपने घर जा चुके थे। अचानक से बलराम दास जी ये देखते हैं कि दो अत्यंत सुंदर बालक सिंह द्वार से मंदिर के बाहर आते हैं। उन्होंने पतला सफेद वस्त्र धारण कर रखा था। उनके केस सुंदर व चमकदार थे और उनके कंधों पर एक जनेऊ लटक रहा था। बलराम दास ने ध्यान से देखा कि वो दोनों निकट स्थित कुटीर में गए। कुछ समय के पश्चात वो लोग बाहर भी आ गए और वापस सिंह द्वार से होते हुए मंदिर के अंदर चले गए। बलराम दास ने ध्यान से देखा कि दोनों बालक वापस आते वक्त पान चबा रहे थे और उनके होंठ पूरी तरह से लाल थे। कुछ दिनों तक बलराम दास जी ने उन दोनों लड़कों को कुटीर में जाते हुए तथा पान चबाते हुए कुटीर से बाहर निकलते हुए देखते रहे। वो उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक हो गए। उस कुटीर में गए तो उन्हें पता लगा कि वहाँ प्रभुदास नाम का एक पान वाला रहता था। प्रभुदास जी अकेले रहते थे और पान बेचकर इतना धन कमा लेते थे जितना उन्हें अपने पालन पोषण करने के लिए आवश्यक था। अपना शेष समय वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में व्यतीत करते थे। वो भगवान जगन्नाथ के एक महान भक्त थे और जब भी वो भगवान को देखते थे वो भावावेश में रोने लगते थे। उन दिनों भगवान जगन्नाथ को दिन में 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते थे। प्रभुदास जी रोज ये देख के सोचते थे कि कितना अच्छा हो यदि उनको भोजन के अंत में उन्हें पान या सुपारी भी दी जाए, परंतु उस समय वहाँ भगवान को पान अर्पित करने का कोई प्रथा नहीं था। अब प्रभुदास जी मंदिर के युगों पुरानी परंपरा को बदलने के लिए सक्षम तो थे नहीं, तो भगवान को पान अर्पित करने का प्रथा प्रारंभ करना उनके लिए संभव नहीं था। किंतु ऐसा करने का इच्छा उनके अंदर इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वो अपने मन ही मन में प्रतिदिन भगवान को पान अर्पित करने लगे थे। एक दिन बलराम दास जी मंदिर के प्रांगण में प्रभुदास जी से मिलते हैं और पूछते हैं, मैं पिछले कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि 2 लड़के आपके घर आते हैं और आपसे पान लेकर जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो दोनों कौन हैं और क्या वो पान का कीमत चुका रहे हैं। प्रभुदास जी जवाब देते हैं, मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन है, परंतु जब भी वो मेरे पास आकर मुझसे पान मांगते हैं तो मैं उनके ओर अत्यंत आकर्षित हो जाता हूँ। मैं उन्हें देखकर इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि पान देने के बाद मैं उनसे पैसे मांगना भूल ही जाता हूँ। वो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान लेकर जाते हैं। इससे पहले कि मैं उन्हें पैसे मांगू वो मेरे कुटीर से जा चुके होते हैं। बलराम दास जी ने कहा, प्रभुदास, तुम बहुत सीधे साधे व्यक्ति हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम व्यापार कर रहे हो। यदि तुम अपने पान का कीमत नहीं लोगे तो अपना व्यापार कैसे चलाओगे। आज से तुम इन दोनों लड़कों से पान की कीमत जरूर मांगना। यदि वो कीमत ना चुका सके तो उनको ये बोलना कि बंधक के रूप में वो अपनी चादर रख दे। बलराम दास का सुझाव प्रभुदास जी ने स्वीकार कर लिया। उस रात को वो 2 बालक पुनः प्रभुदास जी के पास पान लेने के लिए आए। उन्हें पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे पान की कीमत मांगी। छोटे उम्र वाले लड़के ने कहा, हम तो कुछ भी धन अपने साथ नहीं लाए हैं। हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। तुमने तो कभी हमसे कीमत नहीं मांगी। हमें कैसे पता चलता कि आज तुम अपने पान का कीमत मांगोगे। इसीलिए आज तो तुम हमें क्षमा ही कर दो। कल हम धन लेकर आएंगे और अब तक जितने पान तुमसे लिए हैं सभी का कीमत एक साथ चुका देंगे। प्रभुदास ने कहा,
कोई गारंटी है कि तुम कल भी आओगे? तुम दोनों अत्यंत युवा बालक हो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? यदि तुम कल नहीं आए तो मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा? इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम बंधक के रूप में मेरे पास अपनी चादरें छोड़ जाओ। कल तुम जब कीमत चुका दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा चादर लौटा दूंगा। दोनों लड़कों ने बिना किसी आपत्ति के अपनी अपनी चादर उतारे और प्रभुदास के पास रख दिया। अगले दिन प्रातःकाल सेवकों ने सुबह की आरती के लिए मंदिर खोला और ये देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि पहले दिन संध्या काल में बड़ा श्रृंगार वेश के दौरान श्री बलराम और श्री जगन्नाथ जी दोनों की शीश पर ढकी हुई चादरें गायब है। सेवकों ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? इस वस्त्र को चुराने के लिए कौन आएगा? यदि कोई चोर चुराने के लिए अंदर आया था तो वो हीरो तथा स्वर्ण के निर्मित बहुमूल्य आभूषणों को चुरा के क्यों नहीं ले गया? वो समस्त कीमती रत्न छोड़ गया और चादर ले गया। ये चादरें किसी चोर के द्वारा तो चुराई नहीं गई है। ये एक बहुत ही रहस्यमय घटना थी। अब करे क्या? उन्होंने राजा प्रतापरुद्र को सूचित किया तो वो ये समाचार सुन के बहुत परेशान हो गए। उन्होंने ये अशुभ घटना के लिए समस्त सेवकों को उत्तरदायी ठहराया। वो लोग जो भगवान की सेवा में उपेक्षा करते हैं उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। अतः राजा ने समस्त सेवकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसी समय बलराम दास जी घटनास्थल पर प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजा, इस घटना में सेवक उत्तरदायी नहीं है। राजा के पूछने पर बलराम दास जी ने जो सब कुछ देखा था उसका वर्णन किया कि कैसे भगवान श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र प्रतिदिन पान वाले प्रभुदास जी के घर जाते हैं और कैसे उन्होंने पान के बदले वहां चादर बंधक के रूप में रखा है। बलराम दास जी ने राजा से ये भी कहा, यही कारण है कि उनकी चादर गुम हो गई है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि भगवान पान खाना चाहते हैं। अतः आप कृपा करके प्रत्येक भोजन के पश्चात अपने इष्ट देव को पान अर्पित करने की अनुमति दे दीजिए। राजा प्रतापरुद्र प्रभुदास जी के विषय में सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, जिनके समर्पण व भक्तिभाव के कारण भगवान पान लाने के लिए मंदिर छोड़कर जाते थे। फिर राजा प्रतापरुद्र प्रभुदास जी के कुटीर में गए। जब प्रभुदास जी ने सुना कि भगवान जगन्नाथ उनसे पान लेने के लिए प्रतिदिन उनके घर आया करते थे, वो अत्यधिक भावावेश में आ गए। वो उन चादरों को लेकर आते हैं और कांपते हुए हाथों से राजा को समर्पित कर देते हैं। राजा प्रतापरुद्र उसे देख के ही जान जाते हैं कि ये और किसी के नहीं, उन्हीं के महाप्रभु के ही चादर है। उस दिन से राजा प्रतापरुद्र ने सब व्यवस्था कर दी कि भगवान को उनके भोजन के बाद पान अर्पित जरूर किया जाए। अपने भगवान को पान अर्पित करने का ये सेवा प्रभुदास जी को दे गई, जिनको पहाड़ नायक यानी कि जो पान उपलब्ध कराता है उसकी उपाधि प्राप्त हुई। आज भी प्रभुदास जी के परिवार के सदस्य भगवान को हर भोजन के पश्चात उनका पसंदीदा पान उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी भगवान की अनोखी लीला की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी तथा चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए एक बार मेरे साथ मिलकर जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।